भदौरिया आ रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने विमेन रिजर्वेशन का विरोध किया। मोहन भागवत जी कहते थे औरतों को घर में रखना चाहिए। क्या कार्रवाई की आपने इन नेताओं के ऊपर? क्यों इन्हें पार्टी से बाहर नहीं निकाला? आज बता के जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इधर उधर जलेबी ना बीजेपी आप दे के जाएं। ना जलेबी ना बालूशाही, इट्स नॉट अ जोक। ये हमारी बेटियों की बात है, इस देश के भविष्य की बात है शिवम त्यागी जी। और मुझे दुख है कि ये स्मैश द पेट्रियार्की ये तब नहीं इनके मुंह से निकलता, कांग्रेस वालों के मुंह से और एक बार समाजवादी पार्टी के मुंह से। प्रोफेसर अनुराग भदौरिया नहीं निकला, ट्रिपल तलाक पे नहीं बोल पाए, निकाह हलाला पे, निकाह हलाला आप सोचिए, बहु विवाह पे एक शब्द नहीं बोल पाए। एंड अनमोल पवार, यू आर अ प्रोग्रेसिव पर्सन, आपके मुंह से भी नहीं निकला। यू आर अ लॉयर, आप वकील हैं। देखिए महिलाओं, यू आर अ लॉयर, आप वकील हैं। महिलाओं, अनमोल आपको बोलना चाहिए था ऐश्वर्या। हाँ, महिलाओं का मैं आपके साथ हूं, मैं राहुल गांधी के खिलाफ हूं कि वो निकाह हलाला पे नहीं बोले। दोनों पार्टी ने केवल महिलाओं के नाम पे राजनीति की है। शिवम त्यागी हाँ जी, शिवम त्यागी ऑफ द बीजेपी, बोलिए शिवम। अब मेरा निवेदन है ऐश्वर्या जी, पूरे 2-2.5 मिनट में इसलिए अनमोल पवार के बीच में नहीं बोला कि अब आप मेरा जो टाइम है उसको रिजर्व कर देंगे। बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, वो भी नहीं बोलेंगे। कमाल बात है कि जब अनमोल पवार शायद आप ये देखिए शुरू अपने टाइम पे काउंटर करना, कुछ भी बोलना मैं सुनूंगा। बोलिए। जब अनमोल पवार पैदा भी नहीं हुए थे तब से अनमोल पवार के बॉस अरविंद केजरीवाल की सहयोगी रही श्रीमती स्वाति मालीवाल जी, जिन्होंने उनको कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली की गलियों से लेकर एनजीओ से लेकर और उनको अरविंद केजरीवाल बनाने तक में मदद की। अमित मालवीय को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? महिला को मुख्यमंत्री के जब आप बोल रहे थे अनमोल, जब रत्नाकर त्रिपाठी प्रधानमंत्री पे बोल रहे थे तब भी शिवम जाना पड़ा, बोले मैंने कहा था बीच में नहीं। बोलिए शिवम कंटिन्यू, शिवम कंटिन्यू। आदमी से ऑर्डर लेके आने वाला, उस आदमी से ऑर्डर लेकर आने वाला अनमोल पवार भी आज महिला सुरक्षा पर बात कर रहा है। अभी तो लेकर ऑर्डर आया वहीं से, विभव ने तो ऑर्डर दिया था अनमोल पवार को कि कैसे बोलना है मैं बताऊंगा। अरे जिस आदमी ने पीटा, जो पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर बैठकर सरकार चला रहा है, जो आप जैसे लोगों को ऑर्डर देता है कि क्या बोलना है, जो अनमोल पवार की लाइन तय कर रहा है, उसने मुख्यमंत्री आवास में अरविंद केजरीवाल के सामने एक महिला सहयोगी को पीटा, जो अनमोल पवार की पार्टी के बॉस के पूरा मौका दूंगा काउंटर करने। आप हमें भाषण दे रहे हैं, गजब बात हो गई। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भाई। एक राज्यसभा महिला सांसद थी, वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाए। कैसे करोगे स्मैश द पैट्रियार्की? अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा ये दोनों तो कुछ कर ही नहीं पाए। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की महिलाओं के लिए जो काम किया है ना, उसका 10% भी कर दो। इतना मतलब अगर 6 फीट का शरीर है उसका 1 फीट बराबर भी कर दो तो मैं मानता हूं बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस देश में 4 करोड़ 10 लाख मकान दिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उसमें से 2.25 करोड़ मकान इस देश की महिलाओं के नाम है। बताओ कितना किया पिछले 5 साल में, कितना मकान दिया पंजाब में, बताओ एक बार। और शिवम, इनको हैशटैग से मतलब है, काम से नहीं। का स्टैंड बताते हुए शिवम, इनको हैशटैग से मतलब है, काम से नहीं। रत्नाकर त्रिपाठी ऑल्सो, अनमोल दे रहा हूं आपको, बराबर का टाइम दे रहा हूं। से बात नहीं बनती भाई, काम से बात बनती। इनको हैशटैग, इनको बता दिया गया है हैशटैग करो शिवम। इनको बता दिया गया है कि पैसे देके कंटेंट क्रिएटर्स को लाओ, सिंगर्स को लाओ, गाना बजवाओ, कॉन्सर्ट करो, क्योंकि तुम्हें सुनने कोई आएगा नहीं। राहुल गांधी और अनमोल पवार, आपको खुल के सामने आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए राहुल गांधी इज रॉन्ग। इफ समथिंग शुड बी स्मैश्ड, इट शुड बी राहुल गांधी इज आइडियोलॉजी। अगर किसी चीज को स्मैश करने की जरूरत है, वो उनके ऐसे विचार हैं। किसी चीज को स्मैश करने की जरूरत है तो कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जरूरत है। You wanted to counter शिवम त्यागी। देखिए इशिका जी को भी लाइए, अनुराग ऑल्सो। अभी पूरे देश ने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक स्पेसिफिक सवाल पूछा गया था कि भाई जो तेजस्वी सूर्या कहता था कि ड्रेड द डे व्हेन विमेन रिजर्वेशन बिकम्स अ रियलिटी, जो योगी आदित्यनाथ जी विमेन रिजर्वेशन का विरोध करते थे, जो अमित मालवीय विमेन रिजर्वेशन का विरोध करता था, जिस पार्टी के 70% सांसदों ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो विमेन रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, उस पर इनके मुंह में दही जम गई। ये सोच रहे थे सिर हिला के टेबल
टेबल पीट के चिल्ला के ये सवाल से भाग जाएंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि देश इनकी हकीकत जानता है। मणिपुर में महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही थी तो ये वहां झांक के भी नहीं देखते आए। पार्टी में बलात्कारियों को जो पनाह देते हैं, आज उनके कैसे दही जमी हुई है, कैसे उनका सिर नीचे हो रहा है। ओके, इशिका तनेजा, मुझे दुख होता है जब मैं आजकल की सारी You have to allow the courtesy. इशिका तनेजा, शिवम जी आ रहा हूं प्लीज, शिवम जी आऊंगा प्लीज, शिवम जी आ रहा हूं इशिका के बाद, इशिका जी के बाद शिवम प्लीज। बोलिए। मुझे इतना दुख होता है कि इन लोगों के लिए पॉलिटिकल मुद्दे कुछ नहीं बनते हैं, ये एक्चुअली में घर परिवारों को तोड़ने पे तुल जाते हैं। इनको लगता है खुद लड़कियों को आगे नहीं आने देते हैं अपनी पार्टीज के अंदर। और जो आज राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं स्मैश द पेट्रियार्की, वो अपने घर में अपनी बहन को आगे आने दीजिए। मुझे लगता है उससे कांग्रेस का भी उद्धार हो जाएगा, एटलीस्ट उनको कुछ वोट बैंक भी मिल जाएगा, उनको सच में थोड़ी सीटें भी मिल जाएंगी। वो प्रियंका गांधी को आने दीजिए। वो अपने घर की पेट्रियार्की को नहीं बीट कर पा रहे हैं तो वो दुनिया की पेट्रियार्कों को कैसे बीट करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि उनको अपनी एटलीस्ट प्रियंका गांधी जी को आगे देना चाहिए। और अगर वो सच में स्मैश द पेट्रियार्की में ये कब तक अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते रहेंगे, ये कब तक तुष्टीकरण की राजनीति। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को नहीं पता कि ट्रिपल तलाक से एक बेटी का घर परिवार कैसे उजड़ जाता था। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को नहीं पता होगा कि जब एक देश की बेटी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सब इसी देश की बेटियां हैं ना, जब एक मुस्लिम बेटी को जबरदस्ती उसी के परिवार या बाहर वालों के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाए, ऐसा घिनौना कृत्य हो, उसकी अस्मिता तार तार हो जाती होगी, तब स्मैश द पेट्रियार्की नहीं होता। राहुल गांधी को यह नहीं पता। पता है बहुविवाह एक इस देश की बेटी को, रत्नाकर त्रिपाठी प्लीज कम डाउन, मैं अभी इशिका तनेजा जी से पूछ रहा हूं, इस देश की बेटी को अपना पूरा जीवन शेयर करना पड़े, वहां राहुल गांधी को स्मैश द पेट्रियार्की नहीं निकलता मुंह से। यह सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, यह सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण है। यह राजनीति इस स्तर तक गिर गई है कि अब इन्हें महिलाएं नहीं, अब इन्हें हिंदू महिलाएं और मुसलमान महिलाएं दिख रही हैं। दैट इज माय प्रॉब्लम। इशिका तनेजा, ऑल्सो माई प्रॉब्लम कि जब इनको जाति गणना करनी है तो इनको हिंदुओं की करनी है, इनको मुसलमानों की नहीं करनी है। ये कभी भी महिलाओं के लिए आगे नहीं आएंगे। अगर इनको अभी जैसे भेदभाव भी करना है तो ये मनुस्मृति का एग्जाम्पल देंगे, तब ये नहीं बताएंगे कि आसमानी किताबों में क्या क्या नहीं लिखा है और किस तरह से हिंदुओं बेटियों को आगे आकर किस तरह से उनको बाजारों में बेचा जाएगा, किस तरह से उनके साथ कैसे उनके बाजार लगाए जाएंगे, उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये कभी ट्रिपल तलाक के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये कभी हलाला के बारे उसके विरोध में कुछ नहीं करेंगे। Because it doesn't suit you. शिवम त्यागी is not wrong. इशिका तनेजा गलत नहीं है, वो सिर्फ आपको एक्सपोज कर रहे हैं, आपके नेता को एक्सपोज कर रहे हैं। स्मैश द पेट्रियार्की। ईश्वर जी, स्मैश इज आपको नहीं समझ में आता सनातनी ढंग से हुए विवाह में जिसमें सप्तपदी पढ़ के एक बाप ने अपनी बेटी का हाथ दिया, वो बेटी विधवाओं के जीवन व्यतीत कर रही है। यशोदाबेन नाम की नरेंद्र मोदी की पत्नी, वो मुसलमान है। आप ये कहना चाहते हैं यही माननीय प्रधानमंत्री है? पत्नी है, पत्नी को स्वीकार नहीं करते हैं, पत्नी के बारे में झूठ बोलते हैं और बड़ा आप तेवर दिखा रहे हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। रणवीर इलाहाबादिया, जिसको मन में है कि मैं अपनी मां के साथ सेक्स करूंगा, उसको किसने सम्मानित किया? प्लीज, नरेंद्र मोदी ने। एक घिनौने लोग, ये सुनिए, एक तो ये जो यूट्यूबर और पॉडकास्टर्स के बारे में ना, ये जो आप लोगों को लगने लगा है कि वो बहुत बड़े लोग, आपको लगता होगा ऐसे तुच्छे लोग जो ऐसी अभद्र, जो ऐसी गंदगी भरी बातें करते हैं, मैं उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। अनुराग भदौरिया, ऐसे टुच्चे लोगों का नाम भी मत लिया कीजिए, ऐसे गिरे हुए लोगों का नाम भी मत लिया कीजिए जो इस तरह की बेतुकी, बेहूदगी और गंदगी भरी बातें करते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी, यू आर नॉट ऑन एनी यूट्यूब पॉडकास्ट। ऐश्वर्य कपूर, आप रिपब्लिक भारत पे हैं, ऐश्वर्या कपूर के शो पे हैं, पूछता है भारत पे हैं आप। कंट्रोल योर इमोशन। आपको टुच्चा समझ में आता है? सुनिए आप, अनुराग भदौरिया होने, अनुराग भदौरिया, मोदी को समझ में आता है? अनुराग भदौरिया, देखिए मुझे लगता है कि देखिए, शिवम आ रहा हूं, जो महिलाएं हैं, देश की बेटियां हैं, वो बहुत सम्मानित होती हैं और हमें उनके बारे में जब हम सब लोग बातें कर रहे हैं तो बहुत संयमित होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी सच है
कि वुमेन रिजर्वेशन की अगर रोका है किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। कंडीशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप रिजर्वेशन देना चाहते दे देते। शिवम सुन अब रहे हैं ना? रिजर्वेशन में कंडीशन की क्या जरूरत थी कि डिलिमिटेशन होगा, जनगणना होगी, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। भाई हम वुमेन रिजर्वेशन देना चाहते हैं, हमें 33% देना है, 543 सीटें हैं, जो भी सीटें हैं उन सीटों के हिसाब से हम दे देते तो महिलाओं का सम्मान अपने आप हो जाता। लेकिन उसमें भी राजनीति करना कि विपक्ष नहीं चाहता है, विपक्ष रोक रहा है, परसेप्शन बनाना, विपक्ष क्यों रोक रहा है? मैं तो आज भी कह रहा हूं दे दीजिए ना, अभी भी चुनाव आने वाला, दे दीजिए। उसमें कंडीशन लगाने की कंडीशन तो सरकार नहीं लगाई ना कि जनगणना कराएंगे, डिलिमिटेशन कराएंगे तब हम रिजर्वेशन देंगे। तो ये कंडीशन की क्या जरूरत है? महिला सम्मान करना है तो नो कंडीशन, महिला का सम्मान के लिए कोई कंडीशन नहीं होता, सिर्फ महिला सम्मान होता है। रिजर्वेशन देना था तो महिलाओं को रिजर्वेशन देता था, कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। एक बात। दूसरी बात, मेरा सीधा सा सवाल है, जब महिलाओं की बात उठती है तो आप बताइए, नाम भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी एक रमन्ना है, तो रमन्ना के प्रचार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे थे ना, और तो कोई दूसरा कर नहीं रहा था। जब मैंने अभी अंकिता भंडारी की बात की उत्तराखंड के, तो अंकिता भंडारी में नाम किसका आया? क्यों नहीं उस पर चर्चा होगी? क्या वो अगर बीजेपी सम्मिलित कोई आदमी है तो वो महिला की बात नहीं होनी चाहिए क्या? उसके साथ अगर अन्याय हो जाए तो अन्याय किसी भी बेटी के साथ हो, किसी महिला के साथ हो, किसी पार्टी की हो, चाहे किसी धर्म की हो, हम लोगों को उस पर चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है? मुझे नहीं समझ में आता। भाई जैसे हाथरस की घटना हुई थी, हाथरस की घटना में तो आवाज उठाई थी ना हम लोगों ने, उन्नाव की घटना हुई थी, बीएचयू की घटना हुई थी, लगातार जैसे मणिपुर की घटना हुई है, तो महिलाओं के साथ अन्याय होगा उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए ना। अब ये नहीं कि आपकी सरकार में हुआ कि मेरी सरकार में नहीं हुआ, मेरी सरकार में हुआ कि आपकी सरकार में नहीं हुआ, ये बोल के बात को हल्का नहीं करने की जरूरत है। जब महिलाओं के ऊपर अन्याय हो रहा है, हल्के की बात नहीं कर रहा, ट्रिपल तलाक में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, निकाह हलाला में आज भी अत्याचार हो रहा है, बहु विवाह में आज भी अत्याचार हो रहा है। मैं कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सपा सबसे बोलना चाहता हूं, इस देश का एक प्रदेश और उस प्रदेश का एक जिला बताइए और उस जिला का एक थाना बताइए, एक चौकी बताइए जहां महिला के खिलाफ उत्पीड़न का केस न रजिस्टर हो। यह हम सब के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। इट्स अ रियलिटी, ये दलगत राजनीति से ऊपर की बात है। लेकिन क्या राहुल गांधी वो स्मैश द पेट्रियार्की में नहीं बोल सकते थे? निकाह हलाला गलत है, स्मैश द पेट्रियार्की में नहीं बोल सकते थे? बहुविवाह गलत है, स्मैश द पेट्रियार्की में नहीं बोल सकते थे कि ट्रिपल तलाक हटा, अच्छा हुआ। आई एम विद नरेंद्र मोदी ऑन दिस। तो मैं मानता कि राहुल गांधी सच में स्मैश द पेट्रियार्की करना चाहते हैं। शिवम त्यागी ऑफ द बीजेपी, एंडिंग कमेंट्स, और मोल जी आ रहा हूं उसके बाद। थैंक यू। मैं सिर्फ एक चीज कहना